पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा हमें ऐसा एमएनए दिया है कि हम उसका फैमिली मेम्बर बन के बातचीत कर सकते हैं, अपना हर दुख का इजहार कर सकते हैं, हर चीज़ कह सकते हैं हम। तो एमएनए साहब, आपने नवेद गुजर के घर पर आपने कहा था कि छोटे बड़े जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह मैं सब देखूंगा और मैं सब हल करूंगा, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुए हैं छोटे, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे के ऐसे ही सारे मसले रुके हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सर आप उस पर गौर करें, अपनी सिटी एरिया को मजबूत करें ताकि हमारे मसले हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत करीब इंशाल्लाह मैं इससे आपको बात करूंगा। अभी सबने जाना है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा है कि मसले इतने डीप है कि जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसके नीचे से कोई चीज निकलती है, छोटे, ठीक है। तो वो जो चीज है वो इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे, और वो खत्म कैसे करेंगे? आपकी ताकत से, जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। सर मीडिया को बहुत शुक्रिया भी हम केक काटते हैं। सर जी मीडिया को थ्रेड दी जाती है, अगर कोई नहीं खिताब दूंगा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर नौजवान जोशीले मुकर्रम मोहतरम जनाब इकबाल खान साहब को कह रहा है वो अपने अकेला का इजहार करें। रसूल करीम। अम्माबाद बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। अम्माबाद फौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नहीं काटेंगे केक, थोड़ी देर के बाद काटेंगे। काबिल एहतराम मेंबर कौमी असेंबली असद आलम साहब, सदर लियाकत अली साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अरशद जान साहब, इंतखाब काज़मी साहब, उमैर साहब, इकबाल गनी साहब, मेरे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके सेल कमज़ोर हो गए। मेरे सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यक्रम दोस्तों, आज शमूलियती प्रोग्राम है और इस शमूलियती प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने पर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के काफिले में शरीक होने पर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी बनने पर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भाई बनने पर आपको दिल के तगड़ों से मुबारकबाद करते हैं और वेलकम भी करते हैं आपको। और इंशाअल्लाह इस वादे के साथ कि आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप पीपल्स पार्टी में आज आए हो, आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हो। आप हमारे लिए उतने ही मुक्तदर हो जितने 40 साल जिसने पीपल्स पार्टी में दिए, जिनकी जितनी उनकी इतनी इज्जत है, इंशाल्लाह उतनी इज्जत आपकी भी होगी। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो। आज हम लाइन्स एरिया में असद भाई जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात मुझे समझ आती है। कि मैं ये समझता हूं कि ये वो इलाके हैं जहां लोगों के ज़हनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा जहर भरा गया। कराची के इन लोगों के जो स्पेशली उर्दू बोलने वाले इलाके में रहते हैं, उनको ये बताया गया कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के उर्दू बोलने वालों की खुदा न खास्ता दुश्मन सियासी जमात है। कराची के उर्दू बोलने वालों को यह बताया गया कि यह सिंधियों की पार्टी है। तो इस स्टेज पर मौजूद इंतखाब काज़मी कौन है, इसका जवाब आपने देना है। इस स्टेज पर मौजूद लियाकत लोधी कौन है, इस स्टेज पर मौजूद अरशद जान कौन है, इस शहर में मौजूद वकार मेहदी कौन है, इस शहर में मौजूद शेला रजा कौन है, मसरूर एहसन कौन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐसे सैकड़ों कारकुनान हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला दर्जों पर पहुंचे, आला मनसब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको पहुंचाया है। तो ये जो तासुर दिया जाता था, ये जो दूरियां थी, शायद कुछ मजबूरियां आपकी होंगी या कुछ कोताहियां हमारी होंगी कि हमारे और आपके दरमियान गैप था। इस शहर की सियासत में कत्लो हारतगिरी का बाजार काफी तवील अरसे तक रहा। मसरूर भाई मेरे बड़े सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो यहां मौजूद होंगे। काफी तवील अरसे तक इस शहर में सियासी काम करने का आजादाना हक हासिल नहीं था। 2016 के बाद इस शहर ने सियासी तौर पर सुकून का सांस लिया और पॉलिटिकल वर्कर ने आजादी की हैसियत से अपनी पार्टी की चॉइस की और उसकी शक्ल में आज आप यहां मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
कभी भी असले की सियासत नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी मुखालफिन को दबाने की सियासत नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बातचीत के जरिए सियासी अमल को आगे बढ़ाने की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात के हक में है कि सियासी माहौल साजगार हो ताकि इस शहर में हर सियासी जमात अपने अंदाज में सियासत करे और मुकाबले की पुरफजा माहौल बने और अवाम की खिदमत करने में तमाम सियासी जमातें जोक दौड़ जग मेहनत करें। तो मैं ये समझता हूं कि जिला शर्की में किसी जमाने में हमारे पास एक यूनियन काउंसिल जीतने की हैसियत नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बंजर जिले में इन कारकुनों ने मेहनत की, आपके साथ मिलकर मेहनत की। आज यहाँ पे हमारे पास एमपीए भी मौजूद है, असद भाई की सूरत में एमएलए भी मौजूद है, 3 टाउन भी मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप नौजवानों के साथ मिलकर इस जिले में नहीं इस शहर में अपना मेयर बना के ये साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो खिदमत पर बिलीव करती है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को यह कहा था कि दुनिया में जन्नत हासिल करना चाहते हो तो दुनिया की जन्नत आवाम के कदमों के नीचे है। इसका मतलब यह है कि आवामी खिदमत पर यकीन रखो। अगर आवाम की खिदमत करोगे तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, दुनिया की जन्नत आपके साथ होगी। यही फलसफा जुल्फिकार अली भुट्टो का था कि खिदमत आवाम की करो, आवाम की खिदमत करके आवाम के दिलों पर राज करो, आवाम को अपने साथ जो है जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तेरीना सियासी कारकुन मौजूद है। मैं यहाँ इंतखाब काज़मी का जिक्र करना नहीं भूलूंगा, मैं लियाकत लोधी का जिक्र करना नहीं भूलूंगा, मैं यहाँ अरशद का जिक्र करना नहीं भूलूंगा। असद भाई ये वो लोग हैं कि अपनी जान हथेली पे लगकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तिरंगे को उठाकर रखते थे। यहाँ सियासत करना असद भाई आजाद नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था यहाँ सियासत करना। और यहाँ की यूसी जो जमात इस्लामी ने जीती है, जहां से मैंने आज मुझे बताया गया कि जमात इस्लामी के देरीना साथी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। वो इसलिए सलाम भाई शामिल हुए कि वो मायूस हुए। ये जो साथी है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, इसलिए शामिल हुए कि आज उनको इस बात का यकीन है कि अगर कोई खिदमत करती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवामी खिदमत पर बिलीव करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जरा गौर करना, जहां जिन इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमूमन नहीं जीता करती थी, जहां से कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीते, कभी जमात इस्लामी जीते, कभी तहरीक इंसाफ जीते, जीतने के बाद आपके पास आते थे और ये कहते थे अगर गलती से आ भी जाए, असद भाई ये कहते थे कि जनाब सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, हम क्या करें। तो उन गधों को जब दोबारा हुआ है तो उनको ये बताना है आपने, जब हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है, कारकुनान पीपल्स पार्टी के आपके साथ है, खिदमत पीपल्स पार्टी ने कर रही है, तो वोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। समझने की जरूरत है कि कभी किसी ऐसी सियासी जमात के पास जाओगे या वोट दोगे, खुदा की कसम अपना वोट जाया करोगे। आइंदा आने वाले इलेक्शन में कि सूबे में अगर वफाक में हमारे साथ साजिशें होती हैं, अगर ना हो तो फेडरल में भी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी होगा इंशाअल्लाह। सूबे में हमारी हुकूमत होती है, हम यहाँ इनको चोरी करने नहीं देते। जब सूबे में हमारी हुकूमत होती है, खिदमत हम कर सकते हैं, शहर में मेयर हमारा होता है, खिदमत हम कर सकते हैं, तो आपने किसी और सियासी जमात को वोट देकर अपने वोट को जरा जोर से बोलो क्या करना है। तो आइंदा जाया करोगे, आइंदा जाया करोगे तो ये तय कर लो, पीपल्स पार्टी का वर्कर आपके साथ है, पीपल्स पार्टी का वर्कर खिदमत में बिलीव करता है। आपके इन पसमानदा इलाकों की अगर कोई तरक्की करेगा तो वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते हुए नुमाइंदे होंगे जिनको आपने जितवाना है। एक तरफ हम देखते हैं कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काट रहे हैं। अरे भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा था। वो 50 पर आकर फिर उसने सियासत का आगाज नहीं किया था, या 1992 का वर्ल्ड कप जीतकर उसने सियासत का आगाज नहीं किया था।
उसने कई शौकत खानम के नाम पर चंदा लेकर सियासत का आगाज नहीं किया था। ये सर शाहनवाज भुट्टो का वो बेटा है। सर शाहनवाज भुट्टो को सर का खिताब देने वाले अंग्रेज थे। 17 साल की उम्र में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को खत लिखा और खत में कहा कि मैं तहरीक पाकिस्तान की इस तहरीक में हिस्सा लेना चाहता हूं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा जवाब में कि हाँ आप हिस्सा लेना चाहते हो, मैं आपकी हिम्मत को, मैं आपके जज्बे को, मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। और जिस दिन जुमलों के साथ, इन जुमलों के साथ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, तो याद रखना 17 साल की उम्र में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये बता दिया था कि बनने वाले पाकिस्तान में अगर कोई क़यादत करेगा तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो होगा। फिर 30 साल की उम्र में वफाकी वजीर बने। 30 साल की उम्र में वफाकी वजीर बनने वाला पाकिस्तान का सबसे कम उम्र तरीन वफाकी वजीर था। जनरल अयूब की हुकूमत को ठोकर मारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर में 30 नवंबर 1967 को कयाम किया और उसका नाम रखा, उस सियासी जमात का नाम रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि पीपल्स, पाकिस्तान की आवाम की पार्टी। यह पहली सियासी जमात थी जिसने अवामी खिदमत पर यकीन करने के लिए पीपल्स पार्टी का कयाम किया। उन्होंने ये नारा नहीं लगाया था कि ताकत का सरचश्मा कोई सिंधी होगा, उन्होंने ये नारा भी नहीं लगाया कि ताकत का सरचश्मा कोई बलोच होगा, कोई पठान होगा, कोई उर्दू बोलने वाला होगा, कोई सराइकी होगा, कोई कश्मीरी होगा। उन्होंने नारा लगाया था ताकत का सरचश्मा, जरा जोर से, ताकत का सरचश्मा, ताकत का सरचश्मा। कई अवामी सियासत का आगाज किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने। 39 साल की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कयाम किया। यह आसान नहीं था। जुल्फिकार अली भुट्टो जो हमारे नारा लगाते जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, उस नारे के पीछे जुल्फिकार अली भुट्टो का वो आइन है जो 73 में दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो का वो दस्तूर है जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारबानी कायद का खत्म नबूवत का वो बिल है जो कादियानियों को काफिर करार दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का वो एटमी ताकत है जो इस मुल्क को बचा के रखा है। जुल्फिकार अली भुट्टो का वो इस्लामी ब्लॉक बनाने का सिलसिला था जो यहूदी नासूरों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्ते-ए-तार तक पहुंचा दिया और 39 साल से लेकर 51 साल की उम्र में उनको फांसी चढ़ा दिया गया। बात सिर्फ इतनी नहीं कि वो गरीबों की बात करते थे, वो मजलूमों की बात करते थे, वो किसानों की बात करते थे, वो पाकिस्तान के पिछड़े हुए तबके की बात करते थे। वो वाहिद लीडर थे पाकिस्तान का जो गरीबों की बात करता था। तख्ते-ए-तार पर सिर्फ इसलिए चढ़ाया गया कि वो पाकिस्तान को ताकतवर बनाना चाहता था। वो इस्लाम को बुलंदियों पर लेके जाना चाहता था। वो इस्लामी बैंक बनाना चाहता था। उसने इस्लामी ब्लॉक कायम किया। ये बातें छोटी नहीं है। ये बातें जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहीं बैठकर कहा कि मुझे लगता है कि मेरे बाद मेरी 3 औलादों को भी कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो समझते थे कि उन्होंने सनम भुट्टो जो आज जिंदा है, भुट्टो की एक ही बेटी जिंदा है, सनम भुट्टो जो सियासत में हिस्सा नहीं लेती थी, उन्होंने कहा था कि मेरे 3 बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। 27 साल की उम्र में मीर शाहनवाज भुट्टो को फ्रांस में जहर दे दिया गया। अब मेरे भाई मीर बुटिया भुट्टो को 42 साल की उम्र में कराची की सड़कों पर कत्ल कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर को कत्ल कर दिया गया। तो फिर 12 साल आसिफ अली जरदारी ने जेलों में काटे। फिर आज भी इस मुल्क की खूनी सियासत में बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना, अपनी माँ के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम सबको नहीं चाहिए कि हम उस बहादुर नौजवान को जिसके पूरे खानदान ने जानों के नजराने पेश कर दिए, अवामी खिदमत पर यकीन रखता है, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में बैठकर, लंदन में बैठकर, दुबई में बैठकर अपनी जिंदगी आसानी से नहीं गुजार सकते थे? नहीं गुजार सकते थे। तो फिर ऐसा क्या है? वो ऐसा ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी पिंकी बेनजीर भुट्टो से ये वादा लिया था कि वादा करो कि रहोगी तो अवाम के बीच, जियोगी तो अवाम के बीच, मरोगी तो अवाम के बीच। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये वादा मुकम्मल किया। उससे कहा था मामा से कि वादा रहा, रहोगी तो अवाम के बीच, जियोगी तो अवाम के बीच, मरूंगी तो अवाम के बीच। तो 27 दिसंबर
दिसंबर की काली रात को उसने जाम शहादत नोश किया। आप दोस्तों से गुजारिश है, खुदा की कसम ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनना मामूली बात नहीं है, ये शहीदों का काफिला है। जब आप गरीब खुदा बन जाओगे, शहीदों के कब्रिस्तान पे खड़े होगे, आपको लग पता जाएगा कि ये यहाँ आके आपका सियासी ईमान किस लेवल पर पहुंच गया है। क्योंकि वो शहीदों की कब्रें ऐसे नहीं बनती, वो जानों के नजराने अवाम के लिए पेश किए हैं। ये मामूली बात नहीं है। हमारे मुल्क में एक लीडर बता दें, क्या पंजाब का कोई लीडर कत्ल हुआ? जवाब मिलेगा नहीं। क्या कराची के जो लीडर बड़े फिरते थे वो बैठे लंदन में है, और जो बाकी है जो कहते थे जिनको पप्पियां मिलती थी, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, वो फिर जो ना हुए अपने बाप के, वो क्या होंगे आपके? बात समझने की है। जो ना हुए अपने बाप के, वो क्या होंगे? तो जो आपके हो नहीं सकते, जो आपके हैं यहाँ खड़े हैं, वो नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है, आपके अपने भी है। सिर्फ जहनों में खराबी पैदा की गई थी और कुछ नहीं था। ये खराबी आज आजादी की सूरत में सबको पीपल्स पार्टी की तरफ लेकर आ रही है। और पीपल्स पार्टी इस शहर की नहीं, इस सूबे की नहीं, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। और साबित होगा आने वाला इलेक्शन, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को इंशाअल्लाह वजीर आजम बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नारा लगाऊंगा, मेरे साथ भरपूर अंदाज में जवाब देना है। खड़े होके तालियां बजा के, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, चिल्ला कर बोलो। वजीर आजम, सिंदड़ी का बेटा, पख्तून का भाई, बल्लौच का साथी, पंजाब का पुत्र, कराची का बेटा, हम सबका लीडर, वजीर आजम बिलावल। बिलावल, 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 बिलावल। चलो एक नारा लगा के आपकी जान छोड़ देता हूँ। नारे जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज काटते हैं।